एक शादी बर्बाद हो गई, मंडप से दुल्हन को छीना गया। आज रात हम पौद्दार परिवार के तबाह हुए जश्न के पीछे की दिल दहला देने वाली सच्चाई का पर्दाफाश करेंगे, जहां प्यार नफरत में बदल गया और परंपरा धूल में मिल गई। ऐसी पवित्र रस्म को तोड़ने के लिए कौन सा अनसोचा ड्रामा सामने आया? जवाब आपको सन्न कर देंगे। इससे पहले कि हम इस विस्फोटक खुलासे में गहराई से उतरे, लाइक बटन दबाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट्स में अपनी तुरंत प्रतिक्रियाएं साझा करें। इस अगले हिस्से को मिस मत कीजिएगा, यहीं पर बात और भी विस्फोटक होगी। मेरे साथ बने रहिए, असली ट्विस्ट कुछ ही सेकंड में आने वाला है। शुभ संध्या प्रिय दर्शकों, और इस विशेष पड़ताल में आपका स्वागत है, जहां हम ये रिश्ता क्या कहलाता है कि नवीनतम अध्याय में पौद्दार परिवार की नींव हिला देने वाली सबसे बड़ी घटना पर से पर्दा उठा रहे हैं। जो एक जॉयफुल मिलन, दो परिवारों का पवित्र विवाह में बंधन बनना था, वो आरोपों, कच्ची भावनाओं और एक अभूतपूर्व पारिवारिक झगड़े के सार्वजनिक तमाशे में बदल गया। हवा में प्रत्याशा छाई हुई थी, शादी की सजावट चमक रही थी और दुल्हन दिशा आर्यन के साथ एक नए जीवन की दहलीज पर खड़ी थी। लेकिन नियति ने, ऐसा लगता है, एक कहीं अधिक ट्रेचरस मार्ग की योजना बनाई थी। कल्पना कीजिए वो दृश्य, एक शानदार शादी का हॉल फूलों से सजा, मेहमानों की जॉयफुल चैटर से गुंजायमान। पौद्दार परिवार प्रतिष्ठा और परंपरा का पर्याय मुस्कुरा रहा था। दूल्हा आर्यन शायद दिशा के साथ खुशियों से भरे भविष्य की कल्पना कर रहा था। लेकिन तभी एक साया पड़ा, कोई शांत फ्लीटिंग साया नहीं, बल्कि एक फॉर्मिडेबल अटल अंधेरा, जो एक महिला द्वारा मूर्ति रूप दिया गया था, दमयंती। एक ऐसी प्रवेशिका के साथ जिसने उत्सव के ताने बाने को फाड़ दिया। वो आई आशीर्वाद के साथ नहीं, बल्कि गुस्से के तूफान के साथ, कंडेमनेशन की एक गड़गड़ाहट के साथ जिसने मौजूद हर आत्मा को शांत कर दिया। दमयंती, दिशा की बेहद सुरक्षात्मक गार्डियन, ने शब्दों को नहीं तोला। उसकी आवाज, जो आमतौर पर नरम होती थी, अब एक बर्फीले संकल्प के साथ गूंज रही थी। हर सिलेबल पौद्दार परिवार की प्रतिष्ठा पर एक हथौड़ा जैसा प्रहार था। उसने स्पष्ट रूप से घोषणा की कि दिशा इस घर में शादी नहीं करेगी। मेहमानों में फैला सदमा पैल्पेबल था। मुस्कान से भरे चेहरे डिसबिलीव के गास्प में बदल गए। आर्यन की दुनिया सचमुच उसके चारों ओर क्रम्बलिंग होने लगी। वो आगे बढ़ा, उसके होठों पर एक हताश गुहार बन रही थी, अपने सपनों के अचानक ब्रूटल ठहराव को समझने की कोशिश कर रहा था। पौद्दार परिवार पूरी तरह से ऑफ गार्ड पकड़ा गया। समारोह के शैटर्ड अवशेषों को बचाने के लिए स्पष्टीकरण, माफी, कुछ भी देने के लिए स्क्रैम्बल्ड हुआ। लेकिन दमयंती अटल थी, उसका कन्विक्शन पूर्ण था। उसका मुख्य आरोप, पौद्दार घर के भीतर सम्मान की गहरी कमी, विशेष रूप से अभिरा और अरमान के कथित डिसरिस्पेक्टफुल व्यवहार का हवाला देते हुए। ये सिर्फ एक साधारण असहमति नहीं थी, ये एक सार्वजनिक अपमान था। एक घोषणा कि विवाह का सार, उसकी पवित्रता और सम्मान, इन दीवारों के भीतर नहीं बनाए रखा गया था। दृश्य तुरंत एक ब्लिसफुल उत्सव से एक अत्यधिक चार्ज्ड कोर्ट रूम में बदल गया, जिसमें दमयंती जज, जूरी और जल्लाद के रूप में काम कर रही थी। अभिरा और अरमान के खिलाफ आरोप, हालांकि सार्वजनिक रूप से विस्तृत नहीं थे, दमयंती के अनवेवरिंग निर्णय को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त थे। उसने दिशा को खींच लिया, एक महिला जो अपनी इच्छाओं और अपने परिवार की फॉर्मिडेबल इच्छा के बीच फंसी हुई थी। केवल दृश्य ही स्टैगरिंग था। एक दुल्हन अपनी प्रतिज्ञा से कुछ ही क्षण दूर, शारीरिक रूप से बाहर एस्कॉर्टेड की जा रही थी। उसके सपने शायद हर कदम के साथ फेज हो रहे थे जो उसने आर्यन से दूर लिए। शादी में मौजूद लोगों की कलेक्टिव गास्प हॉल में गूंजती होगी, जो विघटन की भयावहता का एक ग्रिम वसीयतनामा था। जैसे ही दमयंती निकली, अपने पूरे परिवार और एक हैरान दिशा को अपने साथ ले गई। पौद्दार हवेली स्टंट साइलेंस में छूट गई। उत्सव की सजावट अब डेवास्टेटिंग एम्प्टीनेस का उपहास कर रही थी। जॉयस संगीत की जगह एक बहरा कर देने वाली चुप्पी ने ले ली, जो केवल आर्यन की बढ़ती निराशा से पंक्चुएटेड थी। मनोज और मनीषा, परिवार के भीतर समर्थन के पिलर्स, ने तुरंत उसे सांत्वना देने की कोशिश की, उसके हार्ट ब्रेक की आग को बुझाने की कोशिश की। लेकिन आर्यन, नियति के विश्वासघात से शैटर्ड, ने अमेरिका लौटने का अपना इरादा घोषित किया। भारत में रहने का क्या मतलब है? उसने पीड़ा से भरी आवाज में पूछा, अगर मैं दिशा के साथ नहीं रह सकता। उसके शब्द गहरे दर्द से पैदा हुए, उसके प्यार की गहराई और उसके जीवन में अचानक अनबेरेबल वॉइड को रेखांकित करते थे। मनोज और मनीषा, हमेशा प्रैग्मेटिक, ने दिशा के लिए लड़ने का वादा किया, उसे वापस लाने का वादा किया। लेकिन इमीडिएट भविष्य ब्लीक लग रहा था, अनिश्चितता और डेस्परेशन में श्राउडेड था। इसी बीच इस शादी की आपदा की रिपल्स पौद्दार हाउस होल्ड में फैल गईं। मायरा और मेहर, इस जटिल पारिवारिक ड्रामा के दो अन्य पात्र, खुद को रैकेज का विश्लेषण करते हुए पाए। मेहर, हमेशा कंसोलर, ने मायरा की चिंताओं को शांत करने की कोशिश की, लेकिन मायरा की निराशा पैल्पेबल थी। उसके पिता, ऐसा लगता था, अभिरा के अलावा कुछ भी नहीं देख पाते थे। मायरा ने उसके लिए एक उपयुक्त साथी खोजने में अपनी असहमति स्वीकार की, अपने जीवन में अभिरा द्वारा लाई गई कॉम्प्लिकेशंस पर लमेंटिंग करते हुए। मेहर की सलाह ने हालांकि एक सूक्ष्म फिर भी महत्वपूर्ण ट्विस्ट पेश किया। उसने मायरा से अपने पिता के लिए अपने जैसी किसी को खोजने का आग्रह किया, कोई ऐसी जो परिवार को एक साथ रखने के लिए सक्रिय रूप से काम करेगी। ये साधारण सुझाव अंडरलाइन टेंशन्स, कथित विभाजनों और एकता की लालसा के बारे में बहुत कुछ कहता था, जो सतह के पीछे सिमरिंग कर रहा था। एक ऐसी एकता जिसे अभिरा अब शैटरिंग का आरोप लगाया जा रहा था।
और उसे शैटर कर दिया। विद्या को निश्चित रूप से विश्वास था कि अभिरा ने किया था। ब्लेम गेम एस्केलेट हो गया। विद्या ने हमले का नेतृत्व किया। उसके क्रोध का मूल कारण अभिरा और मायरा के बीच की एक बातचीत, जो कुछ रहस्यकारी परिस्थितियों से सभी को सुनने के लिए बजाई गई थी। ये निजी आदान प्रदान सार्वजनिक कैसे हुआ? अरमान ने अराजकता के बीच इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश की, ये सवाल करते हुए कि स्क्रीन पर इनक्रिमिनेटिंग बातचीत कैसे शुरू हुई। कृष्ण ने शायद डिफ्लेक्टिंग करते हुए अरमान पर उंगली उठाई, लेकिन विद्या की नजर रिजेंटमेंट से लाल अभिरा पर टिकी रही। उसके आरोप ब्रूटल थे, अभिरा की पहले से ही फ्रैजाइल स्थिति को परिवार के भीतर गहरा चोट पहुंचाते हुए। विद्या ने सिर्फ अभिरा को दोष नहीं दिया, उसने उसे वेनमिस शब्दों से जला दिया। उसने अभिरा को परिवार से सलाह लिए बिना मायरा को आमंत्रित करने के लिए चैस्टाइज किया, इसे एक कैटास्ट्रोफिक मिसस्टेप मानते हुए। लेकिन उसका सबसे डैमिंग इंडाइटमेंट कि अभिरा उनके जीवन में केवल उन्हें रुइन करने के उद्देश्य से वापस आई थी। इस आरोप का सारा वजन कच्चे अनियंत्रित क्रोध के साथ दिया गया सफोकेटिंग रहा होगा। विद्या की आवाज उठी, क्रोध का एक क्रिसेंडो। उसके शब्द दर्द और निराशा का एक टॉरेंट थे। वातावरण तनाव से गाढ़ा हो गया। हवा में अनस्पोकन शिकायतों के अंततः इरप्टिंग होने से क्रैकलिंग थी। लेकिन फिर एक पिवटल क्षण आया। जैसे ही विद्या का टायरेड अपने चरम पर पहुंचा, अरमान, जो भावनात्मक हमले का गवाह बन रहा था, ने हस्तक्षेप किया। उसका रुकने का आदेश कोई जेंटल अनुरोध नहीं था, ये एक एम्फैटिक घोषणा थी, रेत में खींची गई एक रेखा थी। उसकी आवाज, जो आमतौर पर मेजर्ड होती थी, अब एक अनप्रत्याशित शार्पनेस रखती थी, एक प्रोटेक्टिव एज। उसने विद्या को कावेरी की खराब सेहत की याद दिलाई, अपने चारों ओर के लोगों के सामूहिक दर्द और आंसू की। फिर भी वो अभिरा के प्रति अपनी शत्रुता के अलावा कुछ भी नहीं देख सकती थी। ये एक साइज्मिक शिफ्ट था। अरमान, साइलेंट ऑब्जर्वर, ने आखिरकार बात की थी, और उसके शब्द विद्या के मायोपिक क्रोध के लिए एक स्टिंगिंग रिब्यूक थे। परिवार की प्रतिक्रिया सामूहिक सदमे की थी। विद्या विशेष रूप से स्टन साइलेंस में चली गई। अरमान, जो अक्सर अपने परिवार की अपेक्षाओं और अपनी न्याय की भावना के बीच फंसा रहता था, ने खुले तौर पर अपनी एक मेट्रियार्क को चुनौती दी थी। ये केवल अभिरा का बचाव नहीं था, ये एक व्यापक दृष्टिकोण का पुनः असर्शन था, दोष से भरे एक क्षण में सहानुभूति की मांग। इसने परिवार के भीतर की गहरी फिशेस, लॉयल्टी शिफ्ट्स और अनस्पोकन बैटल्स को उजागर किया, जो सतह के नीचे लड़े जा रहे थे। अरमान की प्रतिक्रिया ने खेल में जटिल गतिशीलता को सॉलिडिफाइड किया, ये खुलासा करते हुए कि एक्सट्रीम डिस्ट्रेस के समय में भी लॉयल्टी और पर्सपेक्टिव इनग्रेन बायसेस पर हावी हो सकते थे। लेकिन कहानी, जैसा कि हमने अनकवर्ड किया, अभी खत्म नहीं हुई थी। शादी रद्द होने का शुरुआती सदमा, आर्यन की निराशा और परिवार का इंटरनल स्ट्राइव सिर्फ एक अधिक क्लैंडस्टाइन और खतरनाक साजिश के प्रोलॉग्स थे। अभिरा, हमेशा ऑब्जर्वेंट, हमेशा प्रोबिंग, ने एक पेक्यूलियर अलायंस बनते हुए देखा। अरमान, क्रिश और आर्यन कुछ प्लॉटिंग कर रहे थे। फुसफुसाहट, धीमी बातचीत, फर्टिव ग्लांसेस, वे सभी एक सीक्रेट पैक्ट की ओर इशारा कर रहे थे। जिम्मेदारी की एक इनेट भावना और शायद आर्यन के लिए बढ़ती चिंता से प्रेरित होकर अभिरा ने अपनी खुद की जांच शुरू की, उनकी रहस्यमयी सभाओं के पीछे की सच्चाई को उजागर करने की मांग की। जो उसने आगे खोजा, वो पूरी नैरेटिव को फिर से परिभाषित करेगा, एक सार्वजनिक अपमान के रूप में शुरू हुई चीज को एक हताश हाई स्टेक्स गैम्बल में बदल देगा। आर्यन एक ऐसे प्यार से प्रेरित था जो बुझने से इनकार करता था, और थॉटेड सपनों से पैदा हुई डेस्पिरेशन से ने चौंकाने वाली योजना स्वीकार की। वे और दिशा भागने वाले थे, वे भागकर शादी करने की योजना बना रहे थे। ये अब एक टूटी हुई शादी के बारे में नहीं था, ये एक क्लैंडस्टाइन यूनियन के बारे में था। पारिवारिक डिग्री के खिलाफ एक रिबेलियन, समय और परंपरा के खिलाफ एक दौड़ थी। और सबसे एस्टॉनिशिंग हिस्सा, अरमान, जिसने अभी अभी विद्या के आरोपों के खिलाफ खड़ा हुआ था, पौद्दार परिवार के भीतर जिम्मेदारी का अबॉडीमेंट, न केवल इस योजना से अवगत था, बल्कि सक्रिय रूप से इसका समर्थन कर रहा था। अभिरा ने यह सुनकर सिर्फ आश्चर्य नहीं किया, वो गहरी से कन्फ्लिक्टेड थी। उसने अरमान को जज किया, आर्यन के प्रति उसकी लॉयल्टी के लिए नहीं, बल्कि ऐसे रिस्की, पॉसिबली स्कैंडलस प्रयास का समर्थन करने के लिए। नैतिक निहितार्थ, पॉसिबल फॉलआउट, अलॉटमेंट के अपरिवर्तनीय परिणाम उस पर भारी पड़े। क्या अरमान सच में साफ सोच रहा था? क्या ये भाईचारे के प्यार का एक नोबल कार्य था, या एक खतरनाक रास्ते का एक रेकलेस एंडोर्समेंट, जो पौद्दार नाम को और भी दागदार कर सकता था और शायद दिशा और आर्यन को भी खतरे में डाल सकता था? एलोपमेंट प्लॉट के खुलासे से पूरी नैरेटिव शैटर्ड ड्रीम से डेयरिंग डिफाइंस की कहानी में बदल जाती है। टूटी हुई शादी सिर्फ शुरुआत थी। अब दो युवा प्रेमी, उन्हीं पारिवारिक सदस्यों की मदद से जो पहले सार्वजनिक अपमान से तबाह हो गए थे, अपने प्यार के लिए सब कुछ जोखिम में डालकर एक पेरिलस यात्रा पर निकल रहे हैं। दांव इससे ऊंचे नहीं हो सकते थे। पौद्दार परिवार, पहले ही सार्वजनिक अपमान से रीलिंग, अब एक सीक्रेट एलोपमेंट के स्पेक्टर का सामना कर रहा है। एक ऐसा कार्य जो उन्हें या तो एकजुट कर सकता है या हमेशा के लिए विभाजित कर सकता है। भावनाओं, आरोपों और क्लैंडस्टाइन योजनाओं का ये जटिल जाल एक ग्रिम तस्वीर पेश करता है। एक सार्वजनिक शादी के तमाशे से लेकर भागकर शादी करने की गुप्त योजना तक, पौद्दार परिवार की गाथा अनचार्टेड टेरिटरी में स्पाइरलिंग कर रही है। सवाल अभी भी बना हुआ है, क्या आर्यन और दिशा सफल होंगे? उनके डिफाइंस की अंतिम कीमत क्या होगी? और इस डेस्परेट गैम्बल फॉर लव में अभिरा और अरमान वास्तव में क्या भूमिका निभाएंगे? अगले अध्याय और भी विस्फोटक, खतरे से भरे और शायद पहले देखे गए किसी भी चीज से अधिक हार्ट ब्रेकिंग होने का वादा करते हैं। हम इस विकसित होती कहानी को ट्रैक करना जारी रखेंगे और जैसे ही चौंकाने वाले विवरण सामने आएंगे, उन्हें आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल पौद्दार परिवार एक क्रॉसरोड्स पर खड़ा है, उनका भविष्य प्रिकेरियसली बैलेंस में लटका हुआ है।